फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अभी बाजार शुरू है, करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में आज नरमी है, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी अदानी पावर और अदानी विल्मा में तेजी बनी हुई है। तो क्या ये तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होने वाली है? क्या है संभावना आगे? निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर की गिरावट है या फिर तेजी बनी हुई है, और साथ में निफ्टी एनर्जी सेक्टर में क्या पोजीशन है? इन सारी बातों को जानने के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे क्या इन स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। दोनों स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है पिछले दिनों, लेकिन आगे की क्या संभावना बन रही है और बाजार की क्या रणनीति है? क्या बाजार में तेजी बनने वाली है या फिर वापस बड़ी गिरावट होने वाली है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार की बात करें तो फिलहाल 55,666 पर है, जहां पे 102 पॉइंट की गिरावट है, 0.18% डाउन है सेंसेक्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि आगे क्या संभावना बन रही है बाजार को लेकर। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि इस समय बाजार में माहौल थोड़ा निगेटिव बना हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो एफआई ने करीब 5,804 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने उन्होंने 9,575 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है। तो इस तरह से उन्होंने 3,770 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है फ्राइडे के दिन। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीआई अपनी खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश करें। उनकी तरफ से 6,890 करोड़ रुपीज़ का नया खरीदारी की गई और उन्होंने माल बेचा है 4,529 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से उन्होंने 2,360 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की है, लेकिन उनकी खरीदारी से बहुत ज़्यादा है बिकवाली एफआई की, और इसी वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। आज निफ्टी एनर्जी की बात करें तो फिलहाल 25,794 पर है, जहाँ पे 0.34% की गिरावट है। उसके बावजूद भी अदानी पावर में तेजी है, और इसके पीछे वजह है कि अदानी पावर ने एक बड़ा और एक स्टेप उठाया है। यहाँ पे अदानी पावर की बात करें, स्टॉक आज 285 पर ओपन हुआ, लो 277 का बना, हाई 296 का है। फिलहाल स्टॉक 295 पर है, जहाँ पे 4.08% की तेजी है। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इन्होंने एसआर पावर के पास से 1,913 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी खरीदारी की, यानी उन्होंने उनका जो ट्रांसमिशन पावर सेक्टर का जो कामकाज है वो लिया है, और यहाँ पे लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पावर सेक्टर के में अपने कदम मजबूत किए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में फिलहाल प्रेजेंस है अदानी पावर की, और इसी वजह से इनके कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है। आप देखोगे तो ये लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपनी छोटी छोटी सब्सिडियरी कंपनी थी वो भी अपने में मर्ज कर लिया, जिसकी वजह से इनके खर्च में काफ़ी कटौती हो गई है, और इस वजह से देखें तो अदानी पावर आने वाले समय में कमाल कर सकता है। मैं कहता हूँ इसको अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि बाजार में गिरावट की संभावना बनने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप यूपी के अंदर कम से कम 70,000 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हर सेक्टर में होगा, पावर सेक्टर में भी होगा। तो ऐसे में अदानी ग्रुप की तरफ से जो पॉजिटिव संभावना बन रही है, उस हिसाब से अदानी पावर में आपको इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है। सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस तो 70 इसका 52 वीक का लो है, 344 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 295 पर है, तो काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है। अब अदानी पावर लिमिटेड की बात करिए, 1996 में बनी हुई लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप करीब आप देखोगे तो 1,12,873.32 करोड़ रुपीज़ का है, और कंपनी 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप में शामिल हो चुकी है, और इस वजह से पॉजिटिव माहौल लगातार बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टर 4 इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। इनकी टोटल इनकम निकल कर आई है 13,307 करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे 137.91% की बढ़त है पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम करीब 5,593.5 करोड़ रुपीज़ थी, जहाँ पे 92.81% की बढ़त देखने को मिली है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 6,902.01 करोड़ रुपीज़ की थी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,645.47 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनको प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 4 में, और इसी वजह से यहाँ पे लगातार तेजी का वातावरण बना हुआ है। इसके हम रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 984% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 513% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 179% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 146% का पॉजिटिव रिटर्न है,
1 मंथ के हिसाब से 1.23% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 4.07% का पॉजिटिव रिटर्न। तो सबसे अच्छी बात है कि पिछले 5 साल में कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न नहीं दिखाई देगा। इससे एक बात तो समझ में आएगी कि स्टॉक बहुत मजबूत है और बुलिश जेन में है, आने वाले समय और स्टॉक कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो फिलहाल इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 91% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 276 का फर्स्ट सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर 268 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 255 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 297 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 310 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 318 तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 318 तक पार जा सकता है, लेकिन गिरावट तो 250 के आसपास आ सकता है। तो मुझे यही आपको कहना है कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई डरने की बात नहीं, बने रहे। शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा ही समय बच के रहना है। चलते हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 6,666 के आसपास है, जहाँ पे 0.52% की तेजी यानी आधा प्रतिशत की तेजी है। और यहाँ पे अगर देखें तो आज शुरुआत हुई थी 665 पर, लो 636 का है और हाई 675 का है। तो काफ़ी नीचे से स्टॉक ऊपर आया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है, स्टॉक नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 52 वीक का लो है और 878 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 667 के आसपास है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं, लेकिन नज़रिया सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले बाजार से दूर हो इस समय। निफ्टी FMCG की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल गिरावट है, यानी 38,097 के स्तर पर 0.46% की गिरावट है, लगभग आधा प्रतिशत गिरा है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि अदानी विल्मा लिमिटेड अभी भी स्टेज 4 में बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में भी कमी है और थोड़ा सा टेंशन भी बना हुआ है। अदानी पावर की बात करें तो फिलहाल वो स्टेज 1 में है। इसके हम रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 3 महीने के हिसाब से 82.93% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 मंथ के हिसाब से 2.14% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 0.41% की गिरावट है। तो यहाँ पे ओवरऑल कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की जनक बात निकल के आई वो है FMCG सेक्टर के लिए। FMCG सेक्टर में जिस तरह से लगातार कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही है, उससे एक लग रहा है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में थोड़ी मंदी की संभावना बनेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्राइस बढ़ रही है, लोग जो खरीदारी है वो कम कर सकते हैं। तो FMCG सेक्टर में आने वाले समय में स्लो डाउन आने की संभावना बन रही है, यानी जो उनका लोगों का जो कंजम्पशन पावर है वो कम हो सकता है। तो ऐसे में इनके रिवेन्यू में आपको गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में इस सेक्टर में आने वाले Q1 के रिजल्ट में दबाव दिखाई दे सकता है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो कोई डरने की बात नहीं है, स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल इस समय तो बाजार से दूर ही रहे, बाजार में अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव संभावना बनी हुई है और जिस तरह से आप देख रहे हो कि FI लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो समय है कि प्रॉफिट बुक कर ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री अभी भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके करें, गिरावट में डिप में खरीदारी करने की कोशिश करें। यह स्टॉक आने वाले समय में मालामाल कर देगा। जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर है बहुत ही ज़्यादा दौड़ने वाले आगे भी। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 75% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 14% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का बहुत ही शानदार रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 646 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 631 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 610 तक भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 683 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 703 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा और स्टॉक वहाँ तक पहुँच गया फिर 790 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट आप करें, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखें। कम से कम आपका जो नज़रिया वो 3 साल से 5 साल का होना चाहिए, तभी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। तो निवेश करें लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।